हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हम आपका इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे। आज टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। इसमें कुछ क्वेश्चन छूट गया था जो कि आज पार्ट एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 4 है। तो आज हम पार्ट 4 में देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन इस वीडियो में हैं। ठीक। और वीडियो को जो चैप्टर वाइज पढ़ना, जैसे इससे पहले हमने काफ़ी चैप्टर पढ़ा चुके हैं, जैसे भिन्न पढ़ा दिया, संख्या पद्धति पढ़ा दिया है, और काफ़ी घटाएं करनी, सरलीकरण, ऐसे ऐसे क्वेश्चन काफ़ी चैप्टर हम ख़त्म कर चुके हैं। वो चैप्टर आप पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहाँ आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर हर चैप्टर का वीडियो का लिंक लगाया गया है। वहाँ से आप चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ सकते हैं। बात समझ में आई ना आपको। अब हम देखते हैं क्वेश्चन पर कि ये क्वेश्चन कैसा दिया गया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और समझने का प्रयास करना है। जब तक आप क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। तो आपको वहाँ पर समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन किस किस चैप्टर का क्वेश्चन है, किस चैप्टर का है, तो इसको हम कैसे लगाएंगे ये आपको समझना पड़ेगा। जब आप समझ जाएंगे तो खटाखट खटाखट आप इसका आंसर दे देंगे, तभी आप दे पाएंगे। तो इसके लिए आंसर देने के लिए जल्द से जल्द तो हमें क्वेश्चन समझना पड़ेगा। तो हम क्वेश्चन आपको समझाते हैं और ध्यान से पढ़ना है। ठीक। देखते हैं, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411 और 684 कामा है बीच में, ठीक, और 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, 4, 5 के शेष फल देती हैं। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन कैसे लगेगा ये समझना है आपको। फिर से देखते हैं, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। तो आप यही जान जाइएगा कि बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है तो हमें एचसीएफ पता होना चाहिए, हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। छोटी से छोटी कहेगा तो एलसीएम। बात समझ में आई ना। बड़ी से बड़ी कहता है तो एचसीएफ। और ये भी देखना कि आगे और कैसे क्वेश्चन दे सकता है। ठीक, आगे और कुछ देखना है। यहाँ तक कौन सी है, यहाँ तक होगा जो 411, एक संख्या 411 और दूसरी संख्या 684 और तीसरी संख्या है 821 को विभाजित करने के। एक संख्या है जो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है कि इन तीनों संख्या को विभाजित करें तो शेष फल 3, 4, 5 आना चाहिए। हमें वह संख्या बताना है कि जिससे इन तीनों संख्या को विभाजित करें या काटें, शेष फल 3, 4, 5 के शेष फल देती हैं। वह संख्या बताना। तो वह संख्या आपके इन्हीं 4 ऑप्शन से तो मिलेगा। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, एसएससी 10+2 में। बात समझ में आ रही ना। ठीक, ये क्वेश्चन एसएससी 10+2 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, ध्यान से देखना है। इसी में से चारों में से तो होगा वो बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम इसी से चारों से निकालेंगे। पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं फिर से। ये हुआ। ठीक, अब क्या कह रहा कि जब इसको एक संख्या से भाग देंगे, एक संख्या में पता नहीं है, मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर अब यहाँ से स्टार्ट करने लगाना, ध्यान से देखना है। ये है और ये एक संख्या 411, दूसरी संख्या 684, तीसरी संख्या 821। ध्यान से क्वेश्चन देखना फिर। और हम कह रहे हैं कि यही तो कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684 और 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः क्रम में होना चाहिए, 3, 4, 5 के शेष फल देती हूँ। और कौन सी संख्या से विभाजित करें तब ये शेष फल आना चाहिए, हमें पता नहीं है। तो हम
एक्स मान लेते हैं, चलो एक्स मान लेते हैं। एक्स हमें संख्या पता नहीं है क्या है, हम एक्स मान लेंगे, बात समझ में आई। और शेषफल क्या दे रहा है, शेषफल क्या दे रहा है, जब x से भाग करेंगे तो शेषफल 3 आएगा, फिर शेषफल 4 आएगा, फिर शेषफल 5 आएगा। क्वेश्चन का मतलब समझ गए। अब आप ये क्वेश्चन का मतलब है, हमें किसका मान चाहिए, इस x का मान हमें निकालना है। तो x का मान एक x का आ जाए तो सभी तो x ही है, एक x का मान निकाल लें, चाहे ये तो सभी का आ जाएगा। और ये भी तो करना है कि एक ही संख्या से विभाजित करें सभी को, तभी शेषफल आना चाहिए इतना। ये हुआ। अब एक बात और आप बताइए, जब शेषफल इतना बचा तो ये संख्या से जब इतना हम घटा देंगे तो पूरी संख्या कट जाएगी कि नहीं, पूरी तरह से संख्या कट जाएगी, क्योंकि शेषफल 3 है तो इसका मतलब 3 ज़्यादा है, तो 3 हम कम कर दे संख्या से, तब वह संख्या पूरी से पूरी कट जाएगी ना। तो हम संख्या कम करते हैं, 411 माइनस 3 कर देंगे, बराबर ये करेंगे, फिर इसको लिखेंगे 4 ज़्यादा है तभी तो शेषफल 4 बच रहा है ना, तो 4 इसमें से कम कर देंगे, 684 से -4 बराबर 5 ज़्यादा है, तो इसमें से हम 5 कम कर देंगे, पूरी तरह संख्या कट जाएगी। तो हम क्या कर देंगे, 821 माइनस है, ठीक, 821 माइनस 5 बराबर ये। अब इसको घटा लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 411, 11 से 3 जाएगा, क्या आएगा 8, 5 3 देखिए ना क्या आएगा 8, 8 3 11 होता है ना, तो क्या आएगा 408 आएगा। यहाँ पर ध्यान से देखना, 408 ही तो बचेगा, ठीक, यहाँ से 680 बचेगा। अब यहाँ से 5 चला जाएगा तो 16 5 21 होता है ना, तो 16 बच जाएगा, 816 बच जाएगी, ये आया। अब ये जो तीनों संख्या आ रही है ना, ये संख्या और ये संख्या, ये जो तीनों संख्या आ रही है, ये और ये और यह तीनों संख्या अब इसमें से किससे विभाजित होगा, ये आप देख लीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो बात समझ में आई ना, इसमें क्या करना पड़ेगा, तो इसको तीनों से विभाजित करने के लिए हमें इसका HCF निकालना पड़ेगा, इसका HCF निकालना पड़ेगा। तो हम बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे, और बड़ी से बड़ी संख्या इसी में से उठाते हैं, एक को उठाकर सभी को चेक कर दो, इससे उठाकर सभी को भाग करो, देखो सभी भाग हो जाता है, तभी आपका आंसर हो जाएगा। फिर इससे चेक वो नहीं होता तो इससे चेक करना, फिर इससे लगाना नहीं है आपको। क्यों, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, तो क्यों हम लगाएं क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है ना, तो हम ऑप्शन से टिक कर सकते हैं, लेकिन हम आपको लगा कर दिखाएंगे कि कैसे आता है, फिर उसके बाद हम ऑप्शन से टिक करेंगे, ठीक। तो ध्यान से देखना। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको क्या कर सकते हैं, अब कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर देखना। तो हम उठाते हैं 408 बटे 136 से इसको विभाजित करते हैं, समझ में आई ना बात, 136 से विभाजित करते हैं। दूसरा क्या है 680, फिर विभाजित करना है 136 से, फिर तीसरा क्या है 816 बटे 136 से। अब इसको विभाजित करना, तो देखते हैं बड़ी से बड़ी संख्या हम काट सकते हैं। 136 का पहाड़ा पढ़ना है कि 408 से ज़्यादा ना हो, कितनी बार जा सकता है। अब 136 में कितने से गुणा करें कितना हो जाए, तब इसका मतलब हम 3 बार ले जा सकते हैं, 3 बार हो सकता है चला जाए, तो 36 18, हाँ हम 36 को, ये जो 136 को 3 से गुणा करते हैं तो क्या 408 आता है, 36 18 के 8 हासिल आवा 1 3 3 का 9 9 1 10 3 कम 3 1 4 आया, तो इससे ये विभाजित हो जाएगा। और कितनी बार गया है 3 बार, 3 बार जा रहा था। ये मत देखना कि 3 यहाँ पर आया तो 3 शेषफल था, ये नहीं है, ये 3 बार कट रहा, क्योंकि शेषफल जो बचा था हमने उसको घटा दिया है। अब इसको चेक करते हैं, जब ये 3 बार गया तो ये लमसम 5 बार हो सकता चला जाए,
हम 5 बार ले जाते हैं। 136 को 5 से गुणा करते हैं। 5 छंग 30 की 0, हासिल आया 3, और 5 तई 15, 5 तई 15 और 15 3 18 के 8, हासिल आया 1, 5 5 1 6। ये भी कट जाएगा, ये भी कट जा रहा है। तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। 36 एकम 36, 36 पंचे 680 होता है। ठीक, ये काटने का ट्रिक होता है। आप कितनी हाली गुणा करके निकाल सकते हैं, हमें पहाड़ा नहीं पढ़ना है। ठीक, तो 36, अब इस 36 में कितने से गुणा कर दें लमसम? यहाँ पर 8 है, तो इस 1 में कितने से गुणा करने की 8 आ जाए? 8 से करेंगे, 8 एकम 8, तब तो यहाँ पर ज़्यादा हो सकता था। हम 7 बार ले डालते हैं। ये होता है चेक इन करने की ट्रिक, कितनी हाली हम इसको गुणा करके निकाल सकते हैं। तो 7 छंग 42, देखना है, 7 छंग 42 के 2, 42 के 2 आएगा, और 7 त्रिक 21, और 21 और 2, 21 2, ये क्या है? 816 है ना। यहाँ पर क्या आ रहा था? 21 से आएगा 816, 136 विभाजित करना है, तो कितनी बार जाएगा? 136 है, 7 छंग 42 के 2, हासिल आएगा 1, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 25 35, 7 छंग 42 के 2, हासिल आएगा 4। ठीक, 7 छंग 42 के 2, हासिल आया 4, और 7 त्रिक 21, 21 4 25 के 5, हासिल आवा 2, और 7 एकम 7 2 8 1 9। 7 से 9 ज़्यादा हो जा रहा है ना, 7 से 952 आ रहा है, ज़्यादा हो जाता है। तो हम लमसम कितनी बार? 9 ज़्यादा है, लमसम 5 बार ले जाते हैं। 6 बार ले जाना, 6 बार, 6 बार ले जाइए आप। 5 बार ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार ज़्यादा कम हो जाएगा, तो हम इसको 6 बार ले जाते हैं। 6 छंग 36 के 6, ऐसे ही देख लीजिए कि यहाँ पे इकाई के स्थान पर 6, तो हमें 6 लाना चाहिए। ठीक, 6 छंग 36 के 6, हासिल आया 1, 6 संग 36 के 6, हासिल आया 1, 36 के हासिल आया 3, सॉरी 3, और 6 त्रिक 18, और 18 3 कितना होता है? 21 के 1, हासिल आया 2, 6 कम 6 2 8, 816। कितनी बार जा रहा है? 6 बार। 36 एकम 6 कट जाएगा। ठीक, 136 एकम 36, और 36 136 छक्का 816। तो ये 136 से सभी विभाजित हो गया। तो इसका मतलब इनका जो ये आया, इन तीनों का एच सी और एफ बराबर क्या निकल के आया है? 136, और यही होगा क्या? आपका आंसर। समझ में आई ना बात? यही होगा क्या? आपका आंसर। आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? जो कि ए नंबर आपका सही है। और इसको बेसिक से कैसे लगाएंगे हम? ध्यान से देखना, इसको कैसे लगाना है। इससे इसको भाग करना, जो इसका शेषफल, जो इसका दोनों का एचसीएफ आएगा, उसी से इसको भाग कर देना, वो है मेथड। समझ में आई ना बात? और या आप चाहे गुणनखंड से लगा सकते हैं। तीनों का अलग अलग गुणनखंड करना है, और तीनों से जो उभयनिष्ठ होगा वो कॉमन लेके गुणांक में लिखने के बाद उसको हम गुणा कर लेंगे। गुणा करके आपका आएगा 136। समझ में आई ना क्वेश्चन? जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट इसका ले सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कैसा है? ध्यान से देखना है क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। कि दो असहभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? असहभाज्य संख्या क्या होता है? जिसका एचसीएफ 1 होता है। जिसका एचसीएफ 1 आए वो असहभाज्य संख्या होता है। जैसे 2, एक संख्या ये हुआ। ठीक, दूसरा संख्या क्या होगा? 5, क्योंकि इनका एचसीएफ 1 ही है। इनका एचसीएफ 1 ही है, और 7, 5 ये है। तो हमें क्या निकालना है? संख्या तो निकालनी है, इन्हीं का एचसीएफ निकालना है। बस वही तो कह रहा है ना। दो असहभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? क्या होगा? 2। तो 2 का मतलब एक, ये 2 हो गया कि नहीं? 1 और ये 2, तो इनका एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। आपका आंसर कौन सा ऑप्शन सही होगा?
दूसरा नंबर बी नंबर आपका आंसर सही है। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, समझ में आई ना। ये आपके संख्या है, ये संख्या है, जिसका एचसीएफ एक होता हुआ अशाभाज्य संख्या होता है। समझ में आई ना क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसा दिया गया। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। यदि 65 और 117 का एचसीएफ इन दोनों का एचसीएफ दिया गया है। ये 65m माइनस 117 के रूप में दर्शाने योग्य हो तो m का मान बताना। m का मान है। ठीक, ये जो दिया गया है इसका एचसीएफ, इन दोनों 65 और 117 का एचसीएफ ये जो दिया गया है दर्शाने योग्य है, तो हमें m का मान बताना है। ठीक, तो ये क्या दिया गया, एचसीएफ दिया गया है तो हम एचसीएफ निकाल लें। फिर से ये क्वेश्चन में दिया गया है एचसीएफ, तो हम एचसीएफ निकाल लें बस। ये एचसीएफ दिया गया तो हम एचसीएफ निकाल लें, हो गया काम। और निकालने के बाद दोनों को बराबर कर देंगे। क्यों? क्योंकि निकाला गया एचसीएफ और जो दिया गया एचसीएफ दोनों बराबर, और हल कर लेंगे m का मान हो आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन देखते ही आप आंसर दे सकते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखना है कैसे आएगा। तो 65 को 117 से भाग कर देना खट से। 65 भागे 117, एक बार जाएगा तो एक बार ले जाते हैं 65। ठीक, 7 से 5 जाएगा 2, और यहाँ पर देखना है 11, और 11 से 6 जाएगा क्या आएगा, 5 आएगा। फिर ये आगे आ जाएंगे लड़ने के लिए। अब इनको भाग करना भाई ना, क्योंकि भागफल ये भाग भी से मासा एचसीएम निकाल रहे हैं। ठीक, 52 एक कम 52 जाएगा, क्या आएगा 3 आएगा, और यहाँ पर 1 आएगा। फिर ये 52 यहाँ पर आ जाएगा, 13 चौके 52 होता है कि नहीं, ये हुआ। तो एचसीएफ यहाँ पर क्या निकल के आया है, एचसीएफ इनका एचसीएफ यही तो आया जो कि 13। ठीक, जो कि इसका एचसीएफ क्या निकल के आया है, 13 आया है। ठीक, ये एचसीएफ 13, 13 चौके 52। तो यहाँ पर लिख देते हैं HC और F बराबर 13। ये आंसर है नहीं है, लेकिन अब हम आंसर निकालना है। ये एचसीएफ निकाला गया है, ये हमने एचसीएफ निकाला है, और क्वेश्चन में पहले से एचसीएफ ये दिया गया है, तो दोनों एचसीएफ को बराबर कर देंगे आपका आंसर। तो हम बराबर करते हैं, ये HC और F बराबर ये जो दिया गया 65m माइनस 117। समझ में आई ना बात। तो HCF का मान क्या आया है, 13 बराबर 65m माइनस 117। ये 117 इधर आएगा माइनस में, प्लस में हो जाएगा 13 प्लस 117 बराबर 65। देखिए ये आपको समझाने के लिए इतना हम बढ़ा रहे हैं, नहीं इसको हम एक लाइन में काट पीट के आंसर दे सकते थे। ठीक, ये आपको समझाने के लिए एकदम बेसिक से एकदम टाइप से टाइप लगाने के लिए हम आपको इतनी लाइन बढ़ा रहे हैं। ठीक, नहीं तो इसी एक लाइन में इधर उधर जोड़ घटा के भाग करते आंसर आ जाता। ठीक, ध्यान से देखना है। अब इसको जोड़ देना, 7 3 10 के 0 हासिल आया 1, 7 3 ये 3 7 ये 7 3 10 0 हासिल आया 1, और 1 1 2 2 1 3, और ये 130 130/65 m। तो अब क्या निकालना है, 130/65 बराबर m। अब इसको काट देना है, 165 65 दूना 130 होता है ना, क्योंकि 50 का दूना 100 होता है, और 15 15 15 दूना 30, तो 130, तो 2 बार जाएगा। 65 एक कम 65, 65 दूना 30, तो m का मान क्या निकल के आया है, 2/1। फिर से लिख देते हैं, क्या निकल के आया है यहाँ पर, 2/1 बराबर m। और हमें 2/1 का मतलब 2 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं m का मान 2 आया, और जो कि आपका m का मान निकालने के लिए कह रहा था, ये होगा आपका आंसर। और आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है, जो कि 2 बी नंबर आपका ऑप्शन सही है। समझ में आई ना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम
और ये क्वेश्चन आप देखते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, तभी आप क्वेश्चन समझ पाएंगे कि क्वेश्चन कैसे लगाना है। ठीक, ध्यान से, और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, ध्यान से। निम्न में से निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या की बात आ गई। अभी तक का हमने बड़ी से बड़ी संख्या पढ़ रहे थे, अब छोटी संख्या की बात आई है। जिसका मतलब छोटी संख्या की बात आई है तो क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। क्यों? क्योंकि जब बड़ी से बड़ी संख्या निकालते हैं तो एचसीएफ निकालते हैं, जब छोटी से छोटी संख्या निकालते हैं तो एलसीएम निकालते हैं। समझ में आई ना बात? ठीक, तो इसमें भी वही निकालना है, एलसीएम निकालना है। बस क्वेश्चन को हम समझ जाएं। बस फिर से, निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 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 दो बार लिख दिया है, इसको मिटा देते हैं। समझ में आई ना बात? दो बार जो नहीं है। ठीक, जो 10 तक 10 तक और 10 सहित सभी धन पूर्णांक द्वारा विभाजित हो या विभाज्य हो। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, समझ में नहीं बात? विभाज्य हो या विभाजित हो, वो सबसे छोटी संख्या इन्हीं से हमें बताना है। तो क्या है, क्वेश्चन समझ में आया ना? किसका एलसीएम लेना है ना? हमें तो पता चल गया कि एलसीएम निकालना है, लेकिन किसका निकालना है ये नहीं पता हो रहा है ना। क्यों? अब देखते हैं क्या करें। जो 10 तक, इसका मतलब 1 से 10 तक और 10 सहित, इसका मतलब हुआ क्या? 10 भी लेना है। 10 तक का मतलब 1 से 9 तक जाता, फिर उसके बाद 10 भी क्या है। ये क्वेश्चन देख यहाँ से देखिएगा कि 10 तक, तो 10 तक का मतलब हुआ 1 से 10 तक आ रहा है, लेकिन एग्जामर क्या होता है कि क्वेश्चन को घुमा देता है, थोड़ा और क्वेश्चन घुमा देता है। और 10 सहित, बच्चे कहते अरे 10 सहित है, अब इसमें क्या करना है? कह रहा है कि 10 तक और 10 सहित। क्वेश्चन बच्चे इसी में गड़बड़ा जाएंगे, अरे क्या करना है अब इसमें, हमें किसका एलसीएम निकालना है, ये बात है। तो एग्जामर ये करता है, देखिए, और 10 सहित इतना क्वेश्चन में चेंज कर दिया है। नहीं, यहीं तक होता जो 10 तक सभी धन पूर्णांक हो गया क्वेश्चन, लेकिन बीच में डाल दिया एग्जामर बच्चे को गुमराह करने के लिए। बच्चे को गुमराह करने के लिए इतना बीच में ट्विस्ट डाल दिया गया। अब बच्चे इसी में गुमराह हो जाते हैं, अरे इसमें अब क्या करना है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो ये ध्यान से देखना है। ठीक, तो कुछ नहीं, वो अलग से दिया गया, उसका मतलब वही हो रहा कि 1 से 10 तक में चलना है। ठीक, तो देखते निकालते हैं क्या निकालना है, एलसीएम। क्योंकि छोटी से छोटी संख्या कह रही है, छोटी छोटी के मतलब एलसीएम निकाल लेते हैं। ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। समझ में आई ना बात? ये 10 तक संख्या लिखी गई। ये तो कह रहा है ना सभी धन पूर्णांक, सभी धन, ये सभी धन ही तो पूर्णांक है, क्योंकि ऋण पूर्णांक तो हमें लेना नहीं। तो सभी धन पूर्णांक, तो सभी धन पूर्णांक द्वारा विभाजित हो। तो इन्हीं 10 संख्याओं से, इसमें ध्यान से देखना, इनका मतलब और क्या हो रहा, इन्हीं 10 संख्याओं से इनमें से कौन सी संख्या है ये 10 संख्या से विभाजित हो जाए। 10 से इसमें कौन सी विभाजित होगी? 9 से। वही होना चाहिए, एक ही संख्या। जैसे ये ले लें 50 40, 50 से 40 को ये सभी संख्या विभाजित करनी चाहिए, वही आंसर है। इसका मतलब ये है। तो हम विभाजित करेंगे, तो हमें पास इतना समय है नहीं कि एक बार 10 से विभाजित करें सबको, फिर एक बार 9 से करें, फिर एक बार 8 से करें, फिर एक बार 7 से करें। हमारे पास इतना समय नहीं है। तब क्या करेंगे हम? ध्यान से देखना, तब कुछ नहीं करना, इनका 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 एलसीएम निकाल लेना है। बस निकालते हैं। अब हम क्या निकालना है? एल सी और एम बराबर। ठीक, अब ध्यान देना,
अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए हमने क्या सिखाया था? एलसीएम किस में होता है? एलसीएम किस में होता है? गुणांक में होता है। और एचसीएफ किस में होता है? मल्टीपल में होता है। इसका मतलब पहाड़ा में होता है। और एलसीएम किस में होता है? गुणांकों में होता है। जैसे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, ऐसे ऐसे गुणांकों में चलता रहता है एलसीएम। ठीक, अब ध्यान देखना। अब हमें इनका दसों संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है, तो हमारे पास इतना भी समय नहीं है, इतना भी समय नहीं है आपके पास कि हम सभी को एलसीएम निकालने बैठ के। तो क्या करना है? एलसीएम जल्द से जल्द कैसे निकाल सकते हैं इसका, अब ध्यान से देखना। इन्हीं दसों संख्याओं से बड़ी संख्या उठाइए, बड़ी से बड़ी संख्या उठाइए जो उसमें आता हो। समझ में आई ना बात? बड़ी से बड़ी संख्या उठाइए जो जो उसमें आता हो। अब ध्यान से देखना, जैसे 2 को लेते हैं, 2 को हम उठाते हैं, ये 2 और ये 4 और ये 6 और ये 8 और ये 10। ध्यान से देखना है, ये 2 और ये 4 ये 6 ये 8 ये 10, इसमें सभी में 2 2 है ना? सभी में 2 2 है ना? है कि नहीं? इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तब क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? 2 2 सभी में है, जितनी संख्या में सभी में, तो बड़ी पावर ले लेंगे। बड़ी पावर मतलब बड़ी संख्या, 2 वाली बड़ी संख्या। तो 2 वाली बड़ी संख्या क्या है? 8 है, इसमें 5 है। 2 वाली सिर्फ लेनी नहीं, 2 वाली बड़ी संख्या। 2 वाली एक ये छोटी है, 2 वाली एक ये है, एक ये है और एक ये है और एक ये 2 वाली, इसमें 3 है। 3 वाली नहीं लेकिन लेना है कि 2 3 दोनों लेना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना कि कैसे एलसीएम ले रहे हैं? और 10 में 5 है 2 भी है, 5 है 2 भी, हमें सिर्फ 2 वाली लेना है। तो सबसे बड़ी 2 वाली संख्या क्या है? 8। 8 ले लिया ना, तो इनका काम खत्म, इनका काम खत्म, इनका काम खत्म। और इनके में से 2 का काम खत्म, बचेगा यहाँ पर क्या? 3। और इनके से 2 काम का खत्म, यहाँ पर बचेगा 5। अब समझ में आई ना बात क्या हो रहा है? अब देखते हैं। अब ये 5 और ये 5 बड़ी पावर लेनी, मतलब बड़ा, तो 5 5 एक है, एक ले लेते हैं। समझ में आई ना बात? तो एक लेते हैं तो क्या आएगा? यहाँ पर 5 आएगा। अब उसके बाद देखते हैं 9। 9 कहाँ कहाँ पर मिलेगा हमें? 9 3 देखते हैं पहले। 3 यहाँ पर है और एक 3 यहाँ पर है और एक 3 यहीं पर भी तो मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? मिलेगा ना। तो सभी 3 3 वाले, जो 3 ज़्यादा है उसको ले लेते हैं। 3 एक यहाँ पर, एक यहाँ, 3 यहाँ पर 2 बार है, तो 9 को उठा लेते हैं। 9 फिर गुणे। अब क्या बच रहा है? इनका काम खत्म, इनका काम खत्म और इनका भी काम खत्म। और ये 5 को उठाए थे हमने, तो ये 5 का काम खत्म, ये 5 का काम खत्म। समझ में आई ना बात? तो क्या बच रहा है? अब 7 बच रहा है, तो 7 को भी लिख लेते हैं। गुणे 7 बराबर LC और M बराबर क्या आएगा? इसको गुणा करना, गुणा कर लेते हैं, देखते हैं। 9 सत्ती 63 गुणे 63 और 8 पंच 40, ये होता है। गुणा करने की भी ट्रिक होती कि कैसे कैसे हम गुणा करें कि जल्द से जल्द गुणा हो जाए। देखिए ना, 9 सत्ते 63 कर दिया, 8 पंच 40 कर दिया। अब 4 से इसको गुणा कर दिए, एक 0 लगा दीजिएगा। ठीक, LC और M बराबर 4 तई 12 के 2 हासिल आया 1, 4 तई 12 के 2 हासिल आया 1, 4 छंग 24, 24 1 25, एक 0 लगा देना। यही हो जाएगा क्या आपका आंसर? तो क्या आ रहा? 225 20 आंसर। और आपके ऑप्शन में कहाँ पर ये दिया गया है? क्या आया है आंसर? 2520, 2520, जो कि आपके ऑप्शन में डी पर दिया गया है। और यही आपका ऑप्शन सही। समझ में आई ना क्वेश्चन कैसे लगाया गया है, एलसीएम कैसे ली जाती है? चाहे जितनी बड़ी बड़ी संख्या लिखी गई हो, हमें ये देखना है कि
कौन कौन सी संख्या किसमें मिल रही है, वह संख्या सबसे बड़ा उठाना है, सबसे बड़ी को उठा लेना है। तो यहाँ से हमने क्या क्या उठाया था, 8 उठाया था 2 से, यहाँ पर 2 था, 4 में 2 था, 6 में 2 था, 10 में भी 2 था, तो हमने 8 को उठा लिया क्योंकि 8 ज़्यादा है 2 में, और यहाँ पर 10 ज़्यादा था लेकिन 5 है साथ में, 2 भी है 5, हमें 5 नहीं लेना है, 2 वाली ज़्यादा लेना है तो 2 वाला उठाया। फिर उसके बाद 3 वाले को 9 को उठाया, फिर 5 वाला 5 को उठा लिया, एक 7 बच जाए, एक 7 को उठा लिया, गुणा कर दिया, आपका आंसर आ गया। समझ में आया ना क्वेश्चन कैसे किया गया है, ठीक। और एलसीएम कैसे निकाला जाता है ये आपको आना चाहिए कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, और इसका बेसिक मेथड क्या होता है, ऐसे ये भी देख लीजिए। बेसिक मेथड क्या होता है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 10, ये बेसिक मेथड है। अब इसको हम ऐसे ऐसे कामा लगा लेंगे, इसको ऐसे ऐसे काटना है। अब इसको काटेंगे, मेरे पास नीचे जगह है नहीं है तो हम कुछ काट लेते हैं और आप काट लेना आगे, ठीक। 2 से काटते हैं, 1 से काटने का कोई मतलब नहीं, एक ही आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 5 आएगा। फिर 2 से काटेगा, फिर हम 2 से काटेंगे क्योंकि आगे 2 है, 1 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, फिर हम 2 से काटेंगे, हाँ अभी कटेगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा। अब किससे काटेगा, 3 से काटते हैं, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 5 आएगा, 1 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा। अब किससे काटेंगे हम, 5 से। समझ में आ रहा ना, कहीं पर गलती तो हो नहीं रही है ना, ठीक। 5 से काटते हैं, 1 आया, 1 आया, 1 आया, 1 आया, 5 को काटेंगे, 1 आएगा, 1 7 नहीं कटेगा, 1 हो जाएगा, 5 काटेंगे, अब 7 से काट देंगे, 7 से 1 आएगा, सभी में 1 1 लिख देते हैं, ये। अब सभी गुणा कर लेना है, बस गुणा करते हैं, कितना आता है देखिए तो, 2 दूना 4, 4 ताई 12, 12 ताई 36, 36 और 5 सत्ते 35, इसको गुणा कर लेना है। 36 गुणे 35 को आपको गुणा करके जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं बात, कहीं पर गलती होगी गुणा भाग में या काटने पीटने में तो वो आपको सही कर लेना है। समझ में नहीं बात, तो ये है आपका क्वेश्चन, ये मैथड से लगाया गया है और ये है ट्रिक जल्द से जल्द निकालने का एलसीएम, ये मैथड से एलसीएम निकाला गया है। समझ में नहीं बात, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन आपका सही है, जो कि आया है 2520। क्वेश्चन को मतलब समझ में आई ना, ये 1 से 10 तक संख्या जो लिखी गई है, 1 से 10 तक संख्या से ये विभाजित हो जाएगा। अब चेक कर लें, चेक कराते हैं, जैसे हमें 7 से ये क्या कटेगी, कटेगी देखना, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 7 चौक 28, 7 त्रिक 21 बचेगा कितना, 4। यहाँ पर देखना 7 त्रिक 21 बचेगा 4 और 7 छंग 42 कट जा रहा है ना, 7 शून्य शून्य 7 से कट जाएगा। और किससे चेक करा लें, 5 से कट जाएगा, 5 25 0, 5 चौक 20, 5 से भी कट जा रहा है, 10 से कट ही जाएगा, 2 से कट ही जाएगा, 9 से कट ही जाएगा, 3 से चेक कर लेते हैं। देखिए जब 9 से कट जाएगा तो इसका मतलब 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा तो इसका मतलब 9 से कट जाएगा, 3 से चेक कर लेते हैं। 3 8 24, एक बचेगा हो जाएगा 12, और 3 चौक 12, 3 शून्य शून्य, 3 से भी कट जाएगा, और 3 से कट गया तो वो भी 9 से भी कट जाएगा, और 3 से और 2 से कट गया तो 6 से भी कट जाएगा। समझ में इन बात, क्योंकि ये विभाज्यता के नियम में है कि 2 से काटा और 3 से काटा तो वह संख्या 6 से कट जाएंगी। समझ में इन बात, और 3 से संख्या कट गई तो वह संख्या 9 से भी कट जाएगी। ये विभाज्यता के नियम में, नंबर सिस्टम में हम आपको पढ़ाए हैं। समझ में इन बात, तो ये होता तीनों 1 से 10 तक संख्याओं से यह संख्या पूरी तरह विभाजित है, और यही हमें निकालना था कि सभी धन पूर्णांक द्वारा विभाजित हो। कौन सी ऐसी संख्या है धन पूर्णांक में कि इनसे 10 संख्याओं से विभाजित हैं, तो वो क्या है 2520। क्वेश्चन का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक। तो आज दोस्तों यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है, ठीक। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर लेना, और
ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो तब सब्सक्राइब करना, नहीं तो नहीं। समझ में आई ना बात? क्योंकि हम आपके हित के लिए पढ़ा रहे हैं, हम इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। हम सब्सक्राइब करने के लिए मेहनत नहीं करते हैं। ध्यान से समझ रहे हैं ना? तो आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, सब्सक्राइब करने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। समझ में बात? क्योंकि ऐसे ऐसे काफ़ी बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, क्यों पैसा दे के नहीं पढ़ पा रहे हैं। उनको हम निःशुल्क क्लास देंगे, जो कि यूट्यूब पर चैनल का नाम है इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन। इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन। और उस पर आप सर्च करेंगे तो आएगा, और डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहाँ से चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ सकते हैं। समझ में आई ना बात? तो आज तक यहीं रखते हैं दोस्तों। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।